सारा प्रणाम। सारा समय मुंबई में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं अपना शहर। अपना शहर में आज हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां पर हर साल हम उसी दिन आते हैं और लोगों के मग़फ़िरत की दुआएं लोग मांगते होते हैं, हम उनके साथ होते हैं। उन लोगों के लिए जो इस दुनिया से रुखसत कर गए, जो इस जहान फ़ानी को अलविदा कह गए। हमें एक ऐसे कब्रिस्तान में जहां कल शब बारात मनाई जाएगी, मुसलमान भाई यहाँ पर आएंगे, अपने आबा व अजदाद के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करेंगे। कहते हैं कि ये मुर्दों की उस दिन ईद होती है और वो उम्मीद करते हैं कि लोग आएँ, उनके लिए दुआएं करें और वो उसी उम्मीद में होते हैं। क्या है ये रात, बाबरकत रात, इस पर हम बहुत बार बात कर चुके हैं। चूँकि ये कल मनाई जाएगी, आज हम इस पर कार्यक्रम इसलिए ले आए हैं कि कल क्या होगा, यूथ इस बारे में क्या सोचता है, नौजवान तबका इस बारे में क्या सोचता है। हमारे साथ में पेश इमाम वगैरह हैं बहुत सारे और आलिम दीन हैं। ये लोग ये बताएंगे हमें कि कल की इबादत की रात किस तरह से गुजारी जाए, क्या दुआएं हों, कैसे मनाई जाए, और अगर यूथ इस मामले में थोड़ा सा भी बेखबर हो गया है तो उसे किस तरह से जगाया जाए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ मैं। मौलाना साहब, पहले आपसे शुरू करते हैं कि कल एक बड़ी रात है। हर साल सालों साल से ये सिलसिला चल रहा है। लोग आते हैं, कब्रों की ज़ियारत करते हैं, कब्रिस्तान में दरगाहों पर जाते हैं, दुआएं करते हैं, नफिल नमाज़ें पढ़ते हैं। क्या होता है, थोड़ा आप बताएं। आलमी इस्लाम की शब बारात एक बड़ी मुक़द्दस तक़रीब और बड़ी मुक़द्दस रात है। इस रात में इबादत करने का हुक्म दिया गया है। इस रात को हम शब बारात से याद करते हैं, जिसके माने आते हैं छुटकारे की रात। छुटकारा का मतलब ये है, आप बहुत बड़ी चीज़, एक लफ्ज़ है जिसमें बहुत सारे माने पैवस्त हैं। इस माने को हम छुटकारे की रात, मतलब ये है मग़फ़िरत की रात है, ये गुनाहों से आज़ादी की रात है, ये कुरान अज़ीम की तिलावत की रात है, ये नवाफिल पढ़ने की रात है, ये दुरूद पाक और औराद वज़ाइफ की रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह करम में सजदा और उससे सवाल करने की रात है। इस तरह से सवाल किया जाए कि परवरदिगार आलम आसमान अव्वल पर अपना रहमत कामिला इजलाल फरमाता है और इरशाद फरमाता है, ऐ बंदो, तुम मुझसे क्या चाहते हो, क्या सवाल करना चाहते हो, जो तुम्हारा सवाल हो मैं उस सवाल का जवाब देता हूँ और तुम्हारे सवाल के ताल्लुक़ से तुम्हारे मकसद को पूरा करता हूँ। अगर किसी ने सवाल किया, ऐ परवरदिगार आलम, हम औलाद चाहते हैं, तो रब्बी करीम उसे औलाद अता फरमाता है। कोई चाहता है हमें दौलत चाहिए, तो परवरदिगार आलम उसे दौलत अता फरमाता है। कोई इंसानियत का सवाल करता है तो इंसानियत को सबक दिया जाता है। कोई मोहब्बत का सवाल करता है तो मोहब्बत की बात की जाती है। मोहब्बत और कोई इस तरह से एक आलमी इस्लाम में ये रात एक ऐसी मुक़द्दस रात है जिसकी रात से अगर इंसान, आलमी इस्लाम अगर चाहे तो इसमें इत्तेहाद, इत्तेफाक, इंसानियत, मोहब्बत, मुदावमत, अख़ुवत, भाईचारगी, सारी चीज़ें हमें इससे मिलती है। इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं। हम मौलाना साहब से बात करते हैं कि इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। बहुत इसकी खुसूसियात पर मौलाना साहब ने बात रखी। वो क्या चीज़ें हैं जो लोगों को अभी भी बतानी पड़ती हैं। हम अक्सर देखते हैं कि शब बारात को हम अक्सर देखते हैं कि यूथ हमारा कहीं मोटरसाइकिल, पूरी रात जागना है, सिर्फ जागने की रात है इसलिए वो जाग रहा है। तो उसे भी थोड़ा सा इस मामले में हमें अपने साथ रखना होगा कि वो इबादत की रात है, सिर्फ मटरगश्ती की रात नहीं है। तो उनके लिए क्या किया जाए। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि एक बड़े अहम मौजू को आपने छेड़ा है और आज भी हमने जुम्मा में इस मसले को उठाया है। इतनी बड़ी रात है ये, मगर हम बेखबरी में इस रात की कदर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, इस रात के बारे में कुरान में है, फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। आज की इस रात में यानी पूरे साल जितने मामलात होने वाले हैं वो तमाम के तमाम बजट तैयार होते हैं। वो बैलेंस शीट एक तैयार कर दी जाती है आज जी। और शब कदर में पास होता है। रमज़ान की शब कदर जो आएगी 27वीं, इसमें पेश होगा और उसमें पास होगा। तब जाहिर बात है कि हमको अच्छी ज़िंदगी चाहिए,
हयात चाहिए, ज़िंदगी में खुशी चाहिए और इंसानियत के तकाज़े से हमको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आज की इस रात में सारी चीज़ें तकसीम होंगी। तो जब हमारी तकदीर का मामला फरिश्ते के हवाले किया जा रहा हो तो उस वक्त ज़रूरी है कि हम अल्लाह की याद में लगे हों, अल्लाह की इबादत में लगे हों, न ये कि हम अल्लाह से गफलत इख्तियार करके और रातों में घूमें फिरें, बदनज़मी के हम शिकार हों। अब इस तरह हमारे कुछ नौजवानों से न सिर्फ ये कि मुसलमान कौम बदनाम होती है बल्कि मज़हब पे दाग आता है कि मज़हब पे हमारा दाग आता है। हालांकि हमारा इस्लाम वो मज़हब पाक साफ़ सुथरा है जो ज़िंदगी के हर मोड़ पे इंसान को बिल्कुल साफ़ सुथरा देखना चाहता है। और इसीलिए आप देखिए ये जो शब बारात है, शब बारात में आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम मोहम्मद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका ये मामूल था कि शब बारात के आने से पहले एक पम्फलेट वो शाये करते थे। ये उस वक्त की बात है जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश तकसीम नहीं हुआ था। 1921 से पहले की बात कर रहा हूँ मैं। एक पम्फलेट निकालते, उसमें ये होता, आप तमाम मुसलमानों से गुजारिश करते थे कि भाइयों आप लोग आपस में मिल जाओ, दिलों से बोग्ज हसद कीना दूर कर लो, बड़ी रात आ रही है, दिलों में बोग्ज हसद कीना ये सब रखोगे तो खुदा तुम्हारी दुआ कबूल नहीं करेगा। तो वो सबसे गुजारिश करते थे। बाज़ाब्ता बरेली शरीफ में मजलिस तौबा मुनक़िद होती थी। शब बारात से पहले लोग आपस में मिलते थे, जुलते थे, एक दूसरे से गलतियों की माफ़ी करते थे। यानी ये वो मुक़द्दस त्यौहार है हमारा कि कहाँ खो गया है? कहाँ खो गया है। अब ज़रूरत है कि हम अपने माजी को फिर तलाश करें, अपनी रवायात को तलाश करें। हम यकीनन अगर उन रवायात को तलाश करेंगे तो उन रवायात के गुलशन में बड़े महकते हुए गुलाब सब हैं। ज़रूरत है उनकी खुशबू से माहौल को मुअत्तर करने की। आपकी कोशिश का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि बड़ी अच्छी तहरीक आपने चलाई है। हमारी कोशिश यही थी कि शब बारात को किस तरह से मनाया जाए, उसके कई पहलुओं पर प्रकाश डाला था जनाब ने, और उन्होंने बताया बहुत सारी चीज़ें कि इस रात को तिलावत करना, इस रात को नफिल नमाज़ें पढ़ना, इस रात को कब्रों की ज़ियारत करना, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना, ये सब एक मामूल है और आना है। और बड़े ही एक नए नज़रिए से एहसास कराया मौलाना साहब ने कि ये पूरी तरह से बजट तैयार होगा, नफ़ा नुकसान का जो भी लायबिलिटीज़, एसेट्स और बैलेंस शीट एक तैयार होगी सलीम भाई, वो एक तैयार करने के बाद और इसे पास किया जाएगा शब कदर में। यानी जो कुछ मांगना है, जो कुछ चाहिए इस रात को इबादत से मांगा जा सकता है। एक हम इस पर बात चर्चा जारी रखेंगे। हम आपको बता दें कि आज राखी का भी त्यौहार है। राखी से जुड़ी, रक्षाबंधन से जुड़ी, जो भाई बहनों का एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है, इससे जुड़ी एक खबर देख लेते हैं और फिर लौटते हैं। हमारे साथ में कुछ और आलिम दीन हैं, हम इनसे भी बातें करेंगे, शब बारात के महत्व की जानकारी लेंगे। और लोगों, हमारा मकसद यही है कि लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँचें। ये सिर्फ जाग कर रात बिताने की रात नहीं है, ये इबादत की रात है, ये हम आपको बता रहे हैं। राखी की खबर के बाद लौटते हैं, कहीं जाइएगा नहीं, अपना शायर भी जारी है। इन रंग बिरंगे धागों में भाई बहन के रिश्तों के कई रंग उभर आते हैं। ये रंग है प्यार का, दुलार का और विश्वास का। ऐसे में हर बहन चाहती है कि वो रक्षाबंधन में अपने भाई के लिए सबसे अच्छी और सबसे अलग राखी खरीदे। राखियाँ इतनी सुंदर सुंदर है, डायमंड की है, पल्स की है, चॉइस करना मुश्किल हो जाता है। मैंने मेरे भाई के लिए पल्स की राखी चॉइस की है और बहुत सारी चांदी की राखियाँ भी है मार्केट में और बहुत सुंदर सुंदर राखी है। I've chosen a very delicate attire just to put on his hand to show that friendship is not only friendship, it's also a brotherly love. लोगों की मांग को देखते हुए हर साल राखियों में नई वैरायटीज नजर आती हैं। चंदन, नारियल, स्वास्तिक जैसी पारंपरिक राखियों के साथ साथ कुंदन, स्टोन्स, चांदी और क्रिस्टल्स की राखियों की भी कमी नहीं और इनकी पैकिंग भी उतनी ही खूबसूरती और आकर्षक तरीके से की जाती है। क्रिस्टल वगैरह का राखी चलता है, क्रिस्टल बीड्स का चलता है, स्टोन्स वगैरह का चलता है, ज़्यादा करके नाड़ा छेड़े वगैरह इसका लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और रुद्राक्ष का भी ज़्यादा रखते हैं क्योंकि वो भी सुकनी चीज़ होता है और चलते रहता है। राखी में स्पेशल और कलकत्ता की राखी ज़्यादा चलती है, लेकिन इस बार के ये मारवाड़ी लोगों का स्पेशल लुम्बा राखी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और ट्रेडिशनल ब्रेसलेट टाइप का आइटम बहुत चलता है। महिलाओं के लिए भी इन खूबसूरत लुम्बा राखियों को खास तौर से बाजार में उतारा गया। वहीं ब्रेसलेट स्टाइल की डेलिकेट राखियां भी लोगों की पहली पसंद बनती जा रही हैं। यूं तो एक कच्चा धागा ही काफ़ी होता है भाई बहन के रिश्ते की डोर को बांधे रखने के लिए, लेकिन इस बार अगर आप कुछ खास करना चाहते हैं तो इन डिज़ाइनर राखियों से अपने भाई की कलाई को सजा सकती हैं। कैमरामैन रवि कामेरकर के साथ गीता शर्मा, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई।
हम बात कर रहे हैं शब बारात की। हम एक कब्रिस्तान में हैं प्रतीक के रूप में। बिल्कुल इसी तरह देश विदेश में जहाँ भी कब्रिस्तान हैं वहाँ पर लोग मुसलमान भाई खासकर यहाँ पर इकट्ठा होते हैं और अपने बुज़ुर्गों के लिए उनके दुआए मग़फ़िरत करते हैं उनके लिए, और पूरी रात जाग कर इबादत करते हैं। ये अधिकांश मजमा इस तरह का होता है। कुछ गलतफहमियां हैं जिसे दूर करने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। ये रात सिर्फ जाग कर मटर गश्ती की रात नहीं है, ये पूरी तरह इबादत करने की रात है। दिन की इबादत में कुछ इबादतें इस तरह की जोड़ दी गई हैं कि पूरी रात जाग कर अगर करते हैं तो आपको जितना आप हमेशा दिन में करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा मिलता है, चाहे वो शब मिराज हो, शब बारात हो, शब कदर की रात हो। हम बात मौलाना साहब आप भी इस पर थोड़ा बताएं। ये रात बड़ी मुबारक रात है और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि एक रात मैंने बिस्तर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पा करके हुजूर की जुस्तजू की। बाद में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो मैंने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहाँ तशरीफ़ ले गए थे? तो आपने फरमाया कि आयशा क्या मालूम नहीं कि आज की रात शब बारात है और मैं आज जन्नतुल बक़ी शरीफ में कब्रिस्तान में इसाले साहब ले गया था। तो इसलिए आज सारी दुनिया के मुसलमान आज की रात में जाग करके कब्रिस्तान जाते हैं और कब्रिस्तान में जाना अपने मुर्दों के लिए इसाले सवाब करना, यह हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और जो हमारे नौजवान हजरात हैं जो इस रात में जाग करके सैर व तफरीह के अंदाज़ में अपना काम करते हैं, ये मुनासिब नहीं है। होना ये चाहिए कि हम जागें मगर इबादत के अंदाज़ में जागें, मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, नवाफिल पढ़ें, कुरान अज़ीम की तिलावत करें और कब्रिस्तान में जाएँ तो इसाले सवाब करें। हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर शब जुमा को रूहें अपने घरों को आती हैं। शब बारात में रूहें घरों को आती हैं, शब मिराज में रूहें घरों को आती हैं, शब कद्र में रूहें घरों को आती हैं। तो ये वो मुक़द्दस रातें हैं कि जिन रातों में रूहें घरों को आती हैं और अपने अपने घर वालों से सवाल करती हैं। अगर घर वाले उनके लिए इसाले सवाब करते हैं तो उनकी रूहें खुश खुश अपनी क़ब्रों को वापस जाती हैं। घर वालों का हमारे ऊपर एहसान है कि उन्होंने हमें घर दिया, मकान दिया, हम उनकी औलादें हैं और वो अपने घर वालों से जब इसाले सवाब पाती हैं तो खुश होती हैं। इसीलिए हमारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस रात में अमल है कि आप कब्रिस्तान तशरीफ़ ले आते थे और आज दुनिया के सारे मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए कब्रिस्तान जाते हैं। इसलिए हमारा कब्रिस्तान में आना, इबादत करना, सदका व खैरात करना और हर नेक अमल करना ये हमारे लिए बाइस खैर व बरकत है। बहुत अच्छी बात। आप कुछ गफूर भाई, चलिए हम आलिम दीन की तो बात जान चुके हैं, ये बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई। आपके लिए क्या कितना महत्व रखता है, क्या कहना चाहते हैं आप? बस मेरे लिए यही लगता है कि हर मुसलमान जो है इस रात में ख़ास तौर से अल्लाह ताला जब कहता है कि है कोई मांगने वाला मुझसे जो मैं उसको दूं, समझे, तो जिस तरह मांगता तो अपने मुल्क के लिए कि भाई हमारे मुल्क में सलामती कायम रहे और ये जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं जो हमारे मुल्क को आपस में हमारे जो लड़ाने की और ये जो कोशिश कर रही है नापाक हो जाए। तो हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि इस रात में हमारे मुल्क में समझे अमन हो, भाईचारा हो और मासूमों की जो है जो जाने ज़ाय हो रही है वो ना हो। बस यही दुआ है। बहुत अच्छी बात कि इस रात को ये ख़ास दुआएं भी मांगी जाएंगी अमन और इत्तेहाद की। ख़ासकर इस रात को अगर दुआएं कबूल होती हैं, ये सभी का मानना है, तो ये दुआएं सभी को मांगना चाहिए इस देश की सलामती की, इस अमन व अमान की, और सिर्फ इस देश में क्यों पूरे आलम में ये मामला रहे कि कहीं पर तशद्दुद ना हो, कहीं आतंक ना हो, कहीं उग्रवाद ना हो, बल्कि अमन और भाईचारगी का पैगाम देने वाले लोग ये दुआएं करें कि सभी जगह पर अमन अमान कायम रहे। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको राखी से जुड़ी कुछ और खबरें दिखा लेते हैं। कहीं जाइएगा नहीं, अपना शहर भी जारी है। शिनचैन, बाल हनुमान, बाल गणेशा, कृष्णा के साथ साथ अब महाबली खली भी बच्चों की कलाई पर सजेंगे। ये सभी कैरेक्टर्स बच्चों में इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि अब इनकी राखियां बाजार में धूम मचा रही हैं। लेकिन इन सब पर भारी पड़ रहे हैं क्रिकेटर धोनी। उनकी राखी तो बाजार में आते ही हाथों हाथ बिक भी गई। बच्चों में आजकल जैसे टेडी बियर है, सॉफ्ट टॉयज का छोटे छोटे मोटे टेडी बियर है, कार्टून्स वगैरह है, फिर ज़्यादा करके लोग धोनी का डिजाइन को बहुत पसंद करते हैं। अपने छोटे भाई के लिए राखी लेने आई हूँ तो उसको जैसे फंकी राखी आजकल बहुत चल रही है, तो वही देख रही थी, कोई पसंद आ रही हो तो। बच्चों को ज़्यादातर कार्टून्स, डॉल्स, कलरफुल लाइटिंग वाली राखियां तो पसंद आती ही हैं, साथ ही फिल्मी कैरेक्टर्स भी उन्हें काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। यही वजह है कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन, हैरी पॉटर के साथ साथ तारे ज़मीं के दरअसल भी बच्चों के मन में खास जगह बना चुके हैं और उनकी राखी भी काफ़ी पसंद की जा रही है। गीता शर्मा, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई।
के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शब बारात की, जो कल मनाई जाएगी। बाद मगरिब से फजर तक लोग जागेंगे, इबादत करेंगे, क़ब्रों की ज़ियारत करेंगे। हम एक कब्रस्तान में हैं, ख़ासकर इसी कब्रस्तान पे अक्सर हम इस कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। चूँकि रविवार का दिन आ रहा है, शब बारात रविवार को पड़ रही है, इसलिए एक दिन पहले कार्यक्रम करने से के पीछे मकसद यही था कि इस बहाने हम लोगों तक वो बातें ले जाएं जो उन तक पहुंचनी चाहिए। लोग क्या सोचते हैं, हमारे आलिम दीन क्या सोचते हैं, उलमाए कराम क्या सोचते हैं, हमारा यूथ क्या सोचता है, इस पर हम प्रकाश डाल रहे हैं कि कहीं से आम आदमी को क्या चल रहा है दुनिया में, किस तरह की स्थितियां बनाई जा रही हैं, उससे उसका कोई वास्ता नहीं है। किसी एक की, किसी दो की करनी का किसी पूरी कौम को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अभी मौलाना साहब यही कह रहे थे। सलीम भाई, जो हम बातें कर रहे थे, आप इसके ट्रस्टीज़ भी हैं, थोड़ा सा बात दीन से हटकर हम इस पर आते हैं कि दुनियावी लिहाज से भी लोगों को इस तरफ, यूथ को खासकर किस तरह से, हालांकि इस दिन देखा जाता है कि नौजवान तबका बड़ी तादाद में निकलता है, इबादत करता है रात में, और ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो यूथ की भी जिम्मेदारी पड़ती है, आप जैसे जिम्मेदारों की, कि उनको किस तरह से यूटिलाइज़ किया जाए, उनकी शक्ति का सदुपयोग किया जाए, उनको एक धारे में लाया जाए, उन्हें अमन व अमान की बातें बताई जाएँ, सिखाई जाएँ। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सहारा समय देखने वालों को मैं रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देता हूं। और सलमान भाई, जैसा आपने कहा कि यूथ इसके अंदर जुड़ना चाहिए, तो ये बात सही है कि यूथ आज की तारीख के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी सोशल काम हो, रिलीजियस काम हो या पॉलिटिकल क्यों ना हो, क्योंकि यूथ एक दिशा दिखाता है। और यूथ अगर इन सब कामों में आता है, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ सारा जो इंतज़ाम हो रहा है, यहाँ क्योंकि शब बारात रात में आती है और ये कहते हैं कि हमारे जो गुज़र गए हैं उनकी ईद है ये, तो हम लोग ईद को मद्देनज़र रखते हुए इसको दुल्हन की तरह सजाते हैं। कब्रस्तान को इतना सजाते हैं, लाइट लगाते हैं, तोरण लगाते हैं, फूल और सारी चीज़ें करके लेते हैं ताकि लोग आवे और उनको भी नज़र आवे कि भाई ठीक है, यहाँ एक अच्छा यूथ ने इंतज़ाम किया है। और एक वाकई में यहाँ पर जो हमारे लोग गुजर गए हैं, कहते हैं मुर्दों की ईद है, तो उसको लगे ये चीज़ हुई है। और कहना चाहूँगा कि यूथ अगर इस चीज़ के अंदर आता है तो बहुत अच्छी बात होगी। खासकर मौलाना साहब ने एक अच्छी बात कही कि कोई एक करता है, किसी एक की गलती, वो छोटी सी बात हो या बहुत बड़ा हादसा हो, बहुत बड़ा कांड हो जाए, जो अक्सर नाम से जोड़कर भी उसे किसी कौम से जोड़ दिया जाता है, तो बड़ी तकलीफ़ तो होती होगी और होनी भी चाहिए। पर वो किसी एक व्यक्ति के किए की सज़ा पूरी कौम को देने का जो एक चलन चला है, उस पर इल्ज़ाम लगाने की जो बात है, तो उसके लिए ख़ास नहीं, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सोशल फील्ड के अंदर है, तो उसके अंदर ये बातों को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई किसी एक व्यक्ति ने किया है, किसी और कौम का है, और उस कौम को फिर बदनाम किया जाए, ऐसा ना करते हुए भाई इस व्यक्ति ने किया है, आप उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करो। इस देश का कानून या कहीं का कानून जो आपको कहता है कि इसको ये सज़ा मिलनी चाहिए, वो मिलनी चाहिए, लेकिन उसका गुनाह किसी दूसरे के ऊपर नहीं आना चाहिए, उसकी जात के ऊपर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आदमी क्रिमिनल है, उसकी जात क्रिमिनल नहीं है। बहुत अच्छी बात कि कोई व्यक्ति अगर अपराधी है तो वो व्यक्ति खुद अपराधी है, न कि उसका परिवार, ना ही उसकी पूरी कौम उसके लिए ज़िम्मेदार ठहराई जा सकती है। बहुत अच्छी बात कहिए मौलाना साहब। इसी को थोड़ा सा और नए नज़रिए में देखा जाए आज के दौर में, तो कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कि और दूसरी चीज़ें कि बहुत सारी चीज़ें अमन व अमान की बातें होती हैं, इस तरह कोई हादसा होता है, जैसे अभी पिछले दिनों अहमदाबाद में हादसा हुआ, बेंगलोर में हुआ, जयपुर में हुआ, सूरत में ज़िंदा बम मिले, लोग बड़ी तशवीश में हैं और शक के दायरे में बहुत सारे लोग आते हैं। ऐसे वक्त में उलमाओं का भी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि थोड़ा आगे आएँ, आगे आकर इसको कंडेम करें, इसका विरोध करें, तो वो हमारी तरफ से हो पाता है, और कितना होता है और कितना किया जाना चाहिए। हाँ, ये बड़ा वक्त का सुलगता हुआ मसला है और चुभता हुआ मसला है ये, और ये ऐसा मसला है कि इस मसले पे बहरहाल भरपूर गुफ्तगू होनी चाहिए। ये अच्छा मौजू आपने मुझे दिया है। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा शब बारात के हवाले और इस्लाम की रोशनी में। देखिए, इस्लाम हमारा वो पाक साफ़ सुथरा मज़हब है कि जो मज़हब सिर्फ़ ये ही नहीं कि मुसलमानों के लिए हमदर्दी का मुतालबा करता है, अपने पड़ोसी के साथ, चाहे पड़ोसी हिंदू हो, यहूदी हो, मजूसी हो, ईसाई हो, हर पड़ोसी के साथ इस्लाम रवादारी का तलबगार है। इस्लाम वो मज़हब है कि जो एक जानवर के साथ जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता है।
अब बताइए, जो जानवर के साथ जुल्म को बर्दाश्त न करे वो इंसान के साथ जुल्म को कैसे बर्दाश्त करेगा? जब से कुरान शरीफ में ये कहा गया कि एक इंसान की मौत पूरे इंसानियत की मौत, एक इंसान की मौत पूरी इंसानियत की मौत है। अब शब बारात को कहीं किसी कौम का तो नाम आया नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ इंसान है, तो इंसान कोई भी हो सकता है। इंसान कोई भी हो सकता है। तो आपने किसी इंसान का मर्डर कर दिया, गोया कि इंसानियत के लिए आप बदनुमा दाग हैं, आप इंसानियत के लिए बदनुमा दाग हैं। इंसान खुदा की बहुत बड़ी दौलत, खुदा की बहुत बड़ी अमानत, और ऐसी अमानत जिस पे खुदा को नाज है जी, यानी जिसके सर पे लक़द करमना बनी आदम का ताज है, वो है इंसान, वो है मुसलमान। लेकिन अफसोस ये है कि हम इस्लामी तालीम से बहुत दूर हो गए। अब शब बारात की रोशनी में आप इसका जायज़ा लीजिए। देखिए, आपस में आतंकवाद कब आता है, दहशतगर्दी कब आती है? जब नफ़रत फैलती है। नफ़रत की बीज दिल में अगर है तो ये बीज एक न एक दिन पौधा बन के उभरेगी, सामने आएगी। इस्लाम नफ़रत की जड़ को ही ख़त्म करने की कोशिश करता है। मसलन नफ़रत कहाँ से शुरू होती है? हसद से। नफ़रत की पहली बुनियाद हसद, बोग्ज़, कीना, चुगली, गीबत। अब अभी आपने समाप्त किया कि आज की रात में दुआ कबूल होती है, लेकिन मैं आपको हदीस मुस्तफ़ा की रोशनी में बात बताऊंगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्ज़ में फरमाया कि कुछ लोगों की दुआ शब बारात में भी कबूल नहीं होती। वो कौन लोग हैं? हसद करने वाले, गीबत करने वाले, चुगली करने वाले, लगाई बुझाई करने वाले, मुसलमानों में या इंसानों में नफ़रत का बीज बोने वाले। तो इस्लाम वो मज़हब है जो नफ़रत के जड़ पे हमला करता है। और शब बारात हमको पैगाम देता है कि लोगों, आज की रात में दुआ कबूल होगी, मगर कब? जब तुम इन नापाक चीज़ों को अपने दिल से उखाड़ फेंकोगे। इसलिए पहले तुम दिल से हसद दूर करो, बोझ दूर करो, आपस में भाईचारगी और मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे को दो, गले मिल जाओ। फिर आज की रात में तुम खुदा की बारगाह में आओगे तो तुम दुआ करोगे, खुदा कबूल करेगा। क्या बात है मौलाना साहब, जब भी आप लोग भी जब हाथ फैलाकर लोग आपके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, आप दुआएं करते हैं, तो यही कहते हैं कि या अल्लाह हमारी जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। नाजायज़ दुआएं तो कबूल होनी भी जायज़, ये आप लोग कहते हैं। तो वो क्या चीज़ होती है जो आप कहते हैं नाजायज़? वरना तो रात को आकर हर तरह की दुआएं मांगी जा सकती हैं। ये होता है कि जो कुछ भी करें हम शरीयत के दायरे में करें, और शरीयत के दायरे में सारी जायज़ ही चीज़ें आती हैं, कोई नाजायज़ चीज़ नहीं आती है। इंसान की भलाई की ख्वाहिशात रखे तो ये बड़ी बात है, और इंसान हमेशा हर जायज़ काम को ही करने की कोशिश करे। कोई किसी का हक़ न मारे, कोई किसी के ऊपर जुल्म न करे, हमेशा एक दूसरे पर मेहरबानी और अखलाक का बर्ताव करे। यही इस्लाम हमें सबक देता है, और यही रात का मकसद है कि हम जा कर के अपने रब को राज़ी करें और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। सब इसी चीज़ को आगे अगर जोड़ें आप तो। असल में ऐसा है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताअत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। इंसान उनसे मुश्तक़ है जिसके माने आते हैं दर्द के, जिसके माने आते हैं मोहब्बत के, जिसके माने आते हैं प्यार के, जिसके माने आते हैं एक दूसरे से मिलने जुलने के। अब अगर यह चीज़ इंसान के अंदर है नहीं तो इंसानियत से वो खारिज है। इस्लाम तो इंसानियत का दर्स देता है, इस्लाम का मोहब्बत का पैगाम देता है, उन्स का पैगाम देता है। आज हमारी जितनी भी तकरीबात हैं, चाहे वो शब बारात हो, चाहे वो शब क़द्र हो, चाहे वो 11वीं शरीफ हो, चाहे वो रबीउल अव्वल शरीफ का पैगाम हो, सारे पैगामात इस्लाम के जो भी हैं वो इंसानियत के लिए है, मोहब्बत के लिए है, दर्द के लिए है, प्यार के लिए है, इत्तेहाद के लिए है, इत्तेफाक के लिए है, भाईचारगी के लिए है, सारे आलम के लिए है। और ये शब बारात एक ऐसी मुक़द्दस रात है, एक ऐसी मुक़द्दस शब है जो तमाम अपने अंदर हमने जो हमारे अंदर गुनाह है, जो हसद है, जो बुग़्ज़ व कीना है, अगर हम जिससे भी हमारा हसद है, जिससे भी बुग़्ज़ व कीना है, जिससे भी तनाज़ा है, हम उसके पास हमें जाना चाहिए और शब बारात के एक दिन पहले उससे जाकर के माफ़ी तलाफ़ी कर लेनी चाहिए कि भाई हमारे और आपके दरमियान जो भी निज़ा है, जो भी दुश्मनी है, जो भी गड़बड़ी है, उसको दूर कर लिया जाए और आपस में गले मिल कर के प्यार से, मोहब्बत से, इंसानियत के साथ एक हो जाएं, ताकि अल्लाह की बारगाह में हम दुआ करें और हमारी दुआएं कबूल हो। हम दुआएं भी करेंगे, अभी इन्हीं में से किसी आलिम दीन के साथ में हम दुआएं करेंगे। लेकिन आप तक इस कार्यक्रम को लाने का मकसद ये था, बहुत सारी गलतफहमियाँ हैं, उसे दूर होना चाहिए। शब बारात के जो महत्व है वो लोगों तक पहुँचना चाहिए। इबादत की रात है, इसे इबादत में ही गुजारना चाहिए, ये हम आप तक लाना चाहते थे। और
शब बारात की पूर्व संध्या पर हम आपको इसी कार्यक्रम के ज़रिए हम ला सकते थे और हमने कोशिश की कि अपनी बात आप तक रखें। आपके पास इससे संबंधित कोई सुझाव हो, आप कोई बात रखना चाहते हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो अपने आलिम दीन से, तो हम आपकी बातें उन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप हमें मेल कर सकते हैं, हमारा मेल एड्रेस नोट कर लें, apnashahar@saharasamaय.com, apnashahar@saharasamaय.com पर आप हमें मेल कीजिए। फिलहाल वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। सलमान को, अपना शहर की पूरी टीम को और सलीम भाई जैसे यूथ को इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त के जो हमारा नौजवान तबका है, शब बारात और इस तरीके के जितनी रातें आती हैं या जितने पर्व आते हैं, जो भी संदेश देते हैं उसको आत्मसात करे और लोगों तक पहुंचाए। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इसके बाद भी आप देखते रहिएगा सहारा समय मुंबई। जाने से पहले हम आपको जो दुआएं हैं मौलाना जो दुआएं पढ़ेंगे वो उसके साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। लेकिन सारा प्रणाम। اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.